अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मैं VFD के ऊपर जो है वो वीडियो बनाता हूं। VFD की रिपेयरिंग के बारे में आपकी मालूमात के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, जो तो मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे चैनल पर नए आने वाले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। पास में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपडेट करूँगा रिपेयरिंग के, VFD की रिपेयरिंग के बारे में, तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे बर वक्त। तो आज मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये मेरे पास 2 यस्कावा के VFD पड़े हुए हैं। एक को मैंने खोला हुआ है, एक वैसे ही बंद है, ठीक है। और ये एक मडिंशा का मेरे पास VFD पड़ा हुआ है। ये यस्कावा का जो है, इसका देख सकते हैं कि ये 3 इनपुट के पॉइंट है, ये DC के पॉइंट है और ये UVW आउटपुट के पॉइंट है। ये इसके जो है वो IGBT के जैक लगे हुए हैं। ये DC बस अक्सर VFD जो है हमारे वो DC बस का फॉल्ट देते हैं। ये DC बस है हमारा, तो ये देख सकते हैं ये DC बस है। इसका DC बस जो है ये है, ये तो इसका DC बस जो है ये छोटा होगा VFD, तो उसका DC बस जो है वो उसके हिसाब से होगा। DC बस का मतलब आपका ये है कि DC आपका एक बैंक बनाया होता है। ये देख सकते हैं, ये मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है। ये ब्रिज लगा के और कैपेसिटर लगा के आपका जो DC बस होता है उसका मकसद ये होता है कि ये आपकी इनपुट सप्लाई आती है AC 3 फेस या 1 सिंगल फेस, तो वो आपके लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे इसके ये लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, ये देख सकते हैं, ये PN। और ये 3 इसकी जो है इनपुट, यानी जो AC सप्लाई इधर से हम दे रहे हैं ये इधर आ रही है, तो ये इधर से जो पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगी ये DC बैंक पे आएगी हमारी, यानी कि DC बस पे आएगी। DC बस पे ये फ्यूज़ इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि अगर कोई आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज़ जो है आपके वो उड़ जाएंगे। तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर पे आएगी DC पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका बैंक बन जाएगा, यानी कि आपकी प्योर DC जो है वो बन जाएगी। अब ये आपका लगाना ज़रूरी है, ये लगाएंगे तो फिर आपको IGBT को दे सकेंगे। इसी तरह इसके है, ये देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। पिछली वीडियो भी ये मैं मडिंशा के ऊपर बना चुका हूँ। तो ये DC बस वाला चक्कर है। ये CPU लगा हुआ है, इसका CPU इस तरह लगा हुआ है, ये इसका CPU है। फ्रेंड्स, ये इसका ड्राइव कार्ड है, ये इसका जो है वो नीचे लगा हुआ है पावर कार्ड है, ठीक है। ये इसका CPU कार्ड है। ये जो है ये DC सप्लाई इसको इधर आती है, ये ड्राइव कार्ड को। जो हमेशा आपका ड्राइव कार्ड, अगर आप ड्राइव कार्ड को अलग से टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपके गेटों के वोल्टेज आ रहे हैं, IGBT आप लगाना नहीं चाह रहे, क्योंकि IGBT जो है अगर आपके इधर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका IGBT जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो ड्राइव कार्ड आपको ओके करना पड़ेगा पहले। जो तो एक टेक्नीशियन होता है वो पहले ड्राइव कार्ड को अलग से टेस्ट करता है, उसकी वोल्टेज वगैरह को चेक करता है। वोल्टेज गेटों के वोल्टेज होते हैं, यानी कि IGBT गेट वोल्टेज होते हैं, वो आपके वो बराबर होंगे तो फिर वो जो है वो IGBT को इंस्टॉल करेगा। इस तरह जो IGBT को इंस्टॉल करना जो है वो ठीक नहीं है फ्रेंड्स। अगर इस तरह आप IGBT को इंस्टॉल करेंगे तो आपका IGBT जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, और आपके जो है वो IGBT जितने भी है वो तकरीबन कॉस्टली होते हैं, और फिर आपकी जो है वो
में एक तो मेहनत, एक वक्त ज़ाया होता है, एक मेहनत ज़ाया होती है आपकी, और एक जो है वो आपका पैसा ज़ाया होता है, यानी कि IGBT फिर से आपको न्यू में लेना पड़ेगा, फिर लगाएंगे फिर ख़राब हो जाएगा, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा करने के लिए आपको ड्राइव कार्ड को टेस्ट करना है। इसका ड्राइव कार्ड ये है, ड्राइव कार्ड को बाहर निकाल के आपने DC सप्लाई दे के टेस्ट करना है, इसको भी DC सप्लाई दे के टेस्ट करना है। ऑन हो जाएगा, पैरामीटर लगाएंगे, फिर आप गेटों के वोल्टेज टेस्ट करेंगे। गेटों के वोल्टेज के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो जिसको गेटों के बारे में जानना है वो मेरी पिछली वीडियो को देख ले। तो जिसको जो है वो ये न्यू वीडियो, यानी कि जो मैं मालूमात दी है VFD के बारे में, ये अगर आप देखेंगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।